आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट नोन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गिलमान रिएजेंट। ठीक, व्हाट इज गिलमान रिएजेंट? लिथियम डाइअल्किल क्यूपरेट इज नोन एज गिलमान रिएजेंट। ओके, अब देखो सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जो गिलमान रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है एल्किल लिथियम और कॉपर आयोडाइड के साथ। ये तुमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी जब कॉरी हाउस सिंथेसिस पढ़ते हो ना, वहाँ पर को भी इससे बनाना आता है, कैसे ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो वहाँ पर को भी ये चीज़ आती है कि गिलमान रिएजेंट के बारे में। तो फिलहाल कैसे बनाया जाता है? व्हेन एल्किल लिथियम रिएक्टेड विद कॉपर आयोडाइड इट कन्वर्टेड इनटू एल्किल कॉपर एंड लिथियम आयोडाइड, ये सेपरेट हो जाएगा। एंड व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम आयोडाइड एल्किल लिथियम रिएक्टेड विद कॉपर आयोडाइड देन गिलमान रिएजेंट इज फॉर्म्ड, मीन्स लिथियम डाइएल्किल क्यूपरेट। दिख रहा है लिथियम डाइएल्किल क्यूपरेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या है? देखो सबसे पहले आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हम बता रहे हैं यदि एक्स प्रेजेंट हो, मतलब हेलोजन प्रेजेंट होता है तो कुछ नहीं होता है। क्या होता है आपका जो आर है, ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा? आपका हेलोजन की जगह पर आ जाएगा। जो आर होगा गिलमान रिएजेंट का आर, वो किसकी जगह पर आ जाएगा? आपका हेलोजन की जगह पर। फॉर एग्जाम्पल CH3X है तो क्या हो जाएगा आपका CH3R2। RCH2X है तो X की जगह क्या आ जाएगा? R2। RRCHX है तो X की जगह क्या आ जाएगा? R2। ऐसे आप सबका लिखेंगे। सिर्फ क्या हो रहा है आपका X किससे रिप्लेस हो जाता है? आपका R2 से रिप्लेस हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कैसी होती है रिएक्शन। जैसे देखो ये भी एक है आपका वेनिल ब्रोमाइड है, तो इसमें भी क्या होगा? ब्रोमीन रिप्लेस होगा किससे? CH3 है गिलमान रिएजेंट में तो CH3 से रिप्लेस होगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो E होता है तो E में ही कन्वर्ट होता है और Z होता है तो Z में ही कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया, तो E में कन्वर्ट होगा और Z में कन्वर्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है, फर्स्ट समझ में आ गया ना। सिर्फ क्या होगा, जहाँ हेलोजन होगा वो रिप्लेस हो जाता है गिलमान रिएजेंट के R2 से। सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट। कोई और दूसरा लिविंग ग्रुप है, जैसे कि टोसाइलेट ग्रुप होता है OTS, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो कुछ नहीं होना है, ये भी निकल जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? R2। जो भी गिलमान रिएजेंट में एल्किल ग्रुप होगा वो अटैच हो जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और होना क्या है? ऐसे ही होता है। देखो स्ट्रक्चर भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये LiCu नेगेटिव RR होता है। ठीक हो गया, तो क्या होगा आपका यहाँ से R नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RR डैश। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या होता है, जो ये होता है, जो टोसाइलेशन का रिमूवल होता है वो SN2 के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पर OTS हट रहा है, लेकिन ये देखो कौन सी पोजीशन से हट रहा है? एक्सियल से। ठीक, तो जो नया ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा CH3 वो इक्विटोरियल पर होगा। दिख रहा, तो ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है? फिर आपका इक्विटोरियल पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। वाया किससे होता है? फिर आपका SN2। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एलाइल हेलाइड्स हैं। ठीक है, अभी तो हमने नॉर्मल हेलाइड यहाँ पर कुछ इस तरीके का नहीं आया था। एलाइल हेलाइड्स होते हैं तो उसके केस में क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ से Cl निकलेगा, यहीं पर CH अटैच नहीं होगा, यहाँ पर अटैच होगा। ठीक, कैसे? उस ऊपर वाले में भी बन सकता था ये। देखो कैसे हुआ आपका CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2। ठीक, ये ऐसे निकला तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, ये 1 2 3 रिजोनेट हो सकता है ना, तो ये ऐसे ये यहाँ जाएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। इस प्लस में कौन अटैक करेगा? फिर आपका जो गिलमान से CH3 नेगेटिव आएगा वो इस प्लस में अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3 CH2। तो देख रहे हैं डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ हो गया? यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये था, यदि एल टाइप के कंपाउंड होंगे तो डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो ये ईस्टर ले रखा है, तो जो ये रिएक्शन है ये भी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, तो ये आप करके भेजेंगे कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड जानते हो, साइक्लिक ईथर, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर आर नोन इपॉक्साइड। इसके क्या कर रहे हैं आपका गिलमान रिएजेंट के साथ? वैसे ही होती है जैसे ग्रिग्नार्ड एल्किल लिथियम एल्किल जिंक की रिएक्शन की है, ऐसे ही होगी। मतलब रिंग ओपन होगी, हाईली स्ट्रेन है इस रिंग में, तो ये ओपन होना है, उसका फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा आपका? देखो ये पता होना चाहिए कि जो ये एपॉक्साइड में यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रही है वो कैसी SN2 से जाती है, और ये हमेशा हाई लीस्ट मतलब जो अटैक होगा वो कम लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से होता है। ठीक है, तो देखो इस CH में यहाँ सब्सटीट्यूशन है, ये CH2 फ्री है, तो अटैक दिस साइड से होगा। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव में CH3 जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव में क्या आ जाएगा? आपका Li आ जाएगा। ठीक हो गया, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनता है आपका। तो कैसा होता है आपका? SN2 से होता है और लेस हिंडर्ड साइड से हमेशा अटैक होता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट अब ये है, देखो इसमें एंटी बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि SN2 से जाती है,
तो जहाँ से OH आएगा उसके अपोजिट साइड से CH3 आना चाहिए, क्योंकि SN2 में तुम्हें पता है क्या होता है आपका, जिस साइड से क्या होता है आपका लीविंग ग्रुप निकलता है, बैक साइड से अटैक होता है, इसलिए क्या होगा आपका एंटी बनेगा। ठीक हो गया। अब ऐसे यदि एलाइलिक एपॉक्साइड होंगे तो वहाँ भी जैसे ऊपर बात की तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है आपका, इसमें अटैक होगा तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होना है, मतलब इसको यहाँ पर आना है, इसका प्रोडक्ट भी आप बना के दिखाएंगे क्या बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसिड क्लोराइड के साथ सिंपल है, क्लोरीन आपको दिख ही रहा है तो क्लोरीन हट जाएगा, इसकी जगह CH3 आ जाएगा, तो बेंजीन रिंग ये सॉरी जो भी साइक्लोहेक्सेन है COCH3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है किसके साथ आपका, देखो जो डाईएल्किल जो गिलमान रिएजेंट है वो ना तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता ना कीटोन के साथ। देखा ना तुमने, यहाँ CO ग्रुप था, यहाँ कहीं अटैक नहीं हुआ। ऐसे आपने यहाँ पर ईस्टर में भी CO है, यहाँ पर अटैक नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन पर होगा, तो इन पे अटैक नहीं करता, लेकिन किस पे करता है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे करता है। ठीक है। अब जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो जो ये वाला पॉइंट है ये कहलाता है आपका सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये कैसा होता है आपका हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। समझ में आ रहा। तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पर कौन अटैक करेंगे, जो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो यहाँ पर अटैक करेंगे, और जो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो यहाँ पर अटैक करेंगे। ठीक हो गया। अब हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्किल लिथियम। समझ में आ रहा। तो ये कैसे होते हैं आपके हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो इनका अटैक जो जर्नल होता है वो जर्नली कहाँ पर होता है आपका 1-2 पर। जैसे एल्किल लिथियम में तो तुमने टोटली पढ़ा था कि 100% 1-2 प्रोडक्ट ही बनता है। ठीक। लेकिन जो क्या है आपका गिलमान रिएजेंट है वो कैसा होता है आपका सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो यहाँ पर अटैक करेगा। मतलब कौन सा अटैक होगा फिर आपका 1-4 एडिशन होगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे तो ये ऐसे पोलराइज हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, इस माइनस में आएगा Li, इस प्लस में आ जाएगा CH3। ठीक हो गया। तो क्या बन गया देखो O के साथ Li, और इस कार्बन से गिलमान रिएजेंट से CH3 ग्रुप आ गया। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो आपका फाइनली फिर इसका क्या है आपका वो बना लो, टॉटोवेरिज में 1 2 3 इनॉल फॉर्म है, कीटो में कन्वर्ट होती है आपको पता ही है, तो इसका कीटो फॉर्म बना लो, तो कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से करता है, लेकिन किससे नहीं करता आपका एल्डिहाइड और कीटोन से नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो ये भी क्या है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है, लेकिन दोनों साइड से अनसैचुरेशन दिख रहा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यहाँ से भी है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यहाँ से भी। तो कहाँ से करता है, जहाँ से लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होगा। ठीक हो गया। तो अब इसका प्रोडक्ट बना के भेजोगे कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका ऐसा ये दूसरा कंपाउंड है, ये भी कैसा दिख रहा है आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें भी कौन सा होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर को होगा। ठीक। लेकिन कैसे बनता है आपका जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। ठीक है। अब ऐसे इसमें क्या है, एल्किल ग्रुप की जगह ये है तो ये पूरा ग्रुप अटैच होगा। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस CuLi। अब कैसे होना है, ये भी 1-4 एडिशन है, ये भी दिख रहा है ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या आना है आपका Li आएगा, ऐसे ये पोलराइज होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ यहाँ Li यहाँ पर जो ये ग्रुप है वो। लेकिन कैसे होना है ये भी, क्योंकि हम बता रहे हैं ट्रांस मेजर है तो ट्रांस बनना चाहिए, इसीलिए ये जो इस तरीके का दिखा रखा है ये सॉलिड वेज के फॉर्म में, तो यहाँ पर आपने ट्रांस प्रोडक्ट बनाना होगा। ठीक है, बना के भेजना कौन कौन से बनेंगे। नेक्स्ट है आपका साइक्लोहेक्सिनोन की रिएक्शन करते हैं इसके साथ, तो क्या बनेगा, पहले वही ये शिफ्ट हो रहा है दिख रहा है ना, ये Li यहाँ पर ओ Li आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। लेकिन यदि इसकी किसके साथ रिएक्शन की जाती है, एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन की जाती है, तो क्या होता है आपका एल्किल ग्रुप फिर इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर को। ठीक है। कैसे हुआ आपका देखो, फिर ये रिजोनेट हुआ 1 2 3, यहाँ नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से R पॉजिटिव जुड़ जाएगा ये, और ये भी कैसे बनते हैं आपके ट्रांस बनते हैं। ठीक। अब एक रिएक्शन और है, जब क्या होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होते हैं तो उस केस में एक रिएक्शन और होती है जो कि कौन सी होती है आपकी एल्डोल टाइप रिएक्शन होती है। तो ये आपका दिख रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इसकी हम कर रहे हैं गिलमान रिएजेंट के साथ रिएक्शन, और तुम यहाँ पर को बनाओगे साइड रिएक्शन होती है, ये तो होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ, ये तो होगा ही कि यहाँ पर Li जुड़ेगा, यहाँ पर को क्या आ जाएगा Me आ जाएगा। ठीक। फिर उसकी क्या करोगे, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करोगे और क्या बनाओगे एल्डोल टाइप रिएक्शन करके, ये करके दिखानी है कि इसमें क्या बनता है। ठीक है। तो ये था आपका क्या कंपाउंड, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स।